जीवन जीने के लिए मनुष्य बहुत मेहनत करता है और जीवन निर्वाह करने के लिए आज के समय में पैसा एक अमूल्य चीज़ है। पैसों के बिना आज कुछ नहीं हो सकता। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरत के लिए पैसा होना आवश्यक है और इसके लिए इंसान मेहनत करता है, फिर भी अच्छे से जीवन निर्वाह नहीं कर पाता। कहा जाता है कि जो किस्मत में है, भाग्य में है, इतना ही मिलेगा, लेकिन ऐसा क्यों कि परमात्मा ने किसी को भाग्य में बहुत सारा धन लिखा है और किसी को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। कठोर परिश्रम करने से सफलता मिलती है, यह कहा जाता है, लेकिन यह सच नहीं। आज के इस समय में परिश्रम के साथ साथ कुछ स्मार्ट वर्क करना भी ज़रूरी है। कुछ ऐसे उपाय भी करने ज़रूरी है जो आसानी से कर सके और हमें धन दौलत की प्राप्ति हो सके। आज के इस वीडियो में मैं आपको धन के लिए एक बढ़िया सा उपाय बताने वाला हूँ और यह उपाय प्रैक्टिकल किया हुआ है और करवाया हुआ है। यकीन मानिए बहुत ही कारगर उपाय है, लेकिन विश्वास से करना होगा। मैं लिख कर देता हूँ कि अगर आपने श्रद्धा भाव से करोगे तो अवश्य ही लाभ मिलेगा। लेकिन इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी अवश्य करें। आइए अब जानते हैं इस उपाय से जुड़ी हुई एक सत्य हकीकत। हमारा एक दोस्त है जो कंपनी में काम करता है और लगभग 23 सालों से काम करता है। प्राइवेट कंपनी है, इसमें कोई लाभ नहीं मिलता। जितने दिन काम करो उतनी तनख्वाह, और ये नियम उस जगह की सभी कंपनियों में यही सिस्टम था। उसने हमें बताया कि पैसों की बहुत दिक्कत है। हमने एक धन प्राप्ति का उपाय बताया। जब हमारे दोस्त ने ये उपाय श्रद्धा भाव से करना चालू किया और जो 23 सालों में नहीं हुआ था वह हुआ। कंपनी में बोनस का सिस्टम नहीं था क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इस बार उसको 50,000 रुपये का दीपावली पर बोनस मिला। वो भी बॉस ने सामने से बुला कर दिया। वो इतना खुश हुआ कि बात मत पूछो और हमें खूब दुआई देने लगा। हमारे दोस्त ने ये उपाय कुछ ही दिन पहले ही शुरू किया था, महज 21 दिन हुए थे। वो बहुत खुश हुआ और यह उपाय चालू रखा। कुछ दिनों के बाद वो बॉस के पास पगार बढ़वाने के लिए गया तो बॉस ने कहा अगले महीने से पगार बढ़ जाएगी। हमारे दोस्त की तो जानो किस्मत चमकने लगी थी। सोने पे सुहागा तो ये हुआ कि कुछ दिन बाद बॉस प्लांट में चक्कर लगाने गए थे। तब हमारे दोस्त से मुलाकात हुई और बॉस ने उसको पूछा कि सब बढ़िया है ना। तो हमारा दोस्त बोला कि सर कंपनी में तो सब बढ़िया है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं। बॉस ने पूछा क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊँ सर, इतनी महंगाई में बड़ी मुश्किल हो रही है, गुजारा नहीं होता। बच्चों की स्कूल की फीस, घर का किराना, दवाई जैसे खर्चे बहुत आते हैं। ऐसे में कुछ बचता नहीं। ऐसा बताया और हुआ यूँ कि बॉस ने बोला कि बच्चों की फ़ीस की पर्ची ऑफिस में जमा करवा दो और बाद में हमें आकर मिलना। और भाई साहब ने बच्चों की स्कूल फीस की पर्ची जमा करवा दी। फिर बॉस से मिलने पहुँचे। बॉस की कैबिन में दाखिल हुई। तुरंत बॉस ने बोला, बेल बजाई और ऑफिस बॉय अंदर आया। बॉस ने कहा ये भाई ने जो पर्ची दी है वो लाओ। पर्ची आते ही बॉस ने साइन किया और बोले कैशियर के पास जाकर फीस के रुपये ले लो। तो ये तीसरा फ़ायदा मिला। फिर अगले साल दीपावली पर बुलाकर 50,000 का बोनस दिया। यह सत्य हकीकत है, लेकिन जब कुछ मिल जाता है तो हर इंसान वही समझता है कि वह अपनी मेहनत का मिला है और अपनी चालाकी से हासिल किया है। और उसने यह सोचकर वो जो उपाय कर रहा था वो बंद कर दिया। वो सोचने लगा मेरे बॉस से अच्छी बनती है, मैं जो चाहूँ वो करवा सकता हूँ और बॉस भी मुझसे मानते हैं, मेरे काम से खुश है, इसलिए मुझे 2 बार बोनस मिला और मेरी हर बात मानते हैं। इस तरह अच्छा वक्त बीत रहा था। इस दौरान एक प्रसंग में हमारी मुलाकात हुई तो ये सब बातें हमको बताई। हम जान चुके थे कि हमारे दोस्त को अभिमान आ गया है और ख़ुद को ज़्यादा होशियार समझने लगे थे। उस दिन के बाद हमारी मुलाकात फिर नहीं हुई। अचानक एक दिन शाम को उस दोस्त का फ़ोन आया, वो भी लगभग 1-1.5 साल के बाद। हमसे बोले भैया आपसे मिलना है। हम बोले बताओ क्या बात है? बोले मिल के बताएँगे। हमने कहा ठीक है आ जाओ। वो रात को 9 बजे हमारे पास आए। हमने उनका आदर सत्कार किया। भाई साहब बहुत परेशान लग रहे थे।
उनकी आंखों शर्म से झुकी हुई थी। हमने पूछा, क्या बात है, बताओ। उन्होंने कहना शुरू किया, भाई साहब, हमें बड़ी गलती हो गई है। हमको जो कुछ मिला वह सोचते थे कि हमारी काबिलियत से पाया है, और हमने आपके द्वारा दिए गए उपाय का मजाक उड़ाया। आज हम बहुत परेशान हैं। बॉस के भरोसे हमने पुराना मकान गिराकर नया बनवाना चालू किया है। हमने पहले ही बॉस से लोन के बारे में बात की थी, तब उन्होंने हाँ बोला था और हमने काम चालू कर दिया, और अब बॉस लोन देने से इनकार करते हैं और हमारी माताजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। डॉक्टर ने बोला है कि माताजी को ठीक होने में समय लगेगा। एक दिन की दवाई 4,500 की आती है। डॉक्टर का चार्ज, रूम किराया अलग से है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। बोलते बोलते आँख से आंसू आने लगे थे। हमने उनको हौसला दिया और शांत करवाया। हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि जो मिल रहा है उसके लिए परमात्मा और माँ लक्ष्मी को धन्यवाद दो। तब आपने ही कहा था कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, इसीलिए मिला है। बॉस ने हमारे काम की कद्र की। हमने बोला था, भाई, अगर तुम्हें इतने सालों से काम करने के लिए मिलता तो अभी तक मिल जाना चाहिए था। 23 साल तक तो नहीं मिला, अब मिला। यकीन मानो, यह मंत्र का प्रभाव है। तो उस वक्त मेरी बात को हंसी मजाक में उड़ा दी थी, और वह मंत्र जो जप कर रहे थे वह करना बंद कर दिया। मंत्र बंद किया, उससे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जो अभिमान आया, घमंड आया, वो बड़ी परेशानी थी। आज 1.5 साल बीत गया, हालत बुरा है। और मज़े की बात तो यह हुई कि भाई साहब बॉस के पास लोन लेने गए, मकान का काम शुरू किया था, इसलिए रुपयों की ज़रूरत पड़ी, लेकिन बॉस ने बिल्कुल साफ बोला कि लोन नहीं मिलेगा, तुम्हें रहना है तो रहो या जा सकते हो। अब हमारे पास आए कि भैया आप सही बता रहे थे, आपने जो प्रयोग बताया था वह किया, तो 2 साल को हमको बहुत लाभ मिला और हमको घमंड आ गया था, और उसकी सज़ा हमको मिल चुकी है। जो पहले था वैसा ही हो गया है। हमने कहा, जो उपाय करते थे वह करना चालू कर दो, अभी भी वक्त है। ज़रूरी नहीं कि आपको बॉस की तरफ से ही मिले, और कई तरफ से कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिलेगा। जरिया कोई भी हो सकता है, लेकिन लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। हमारे बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई और रात को देर तक बैठे, फिर अपने घर चले गए। आज 1 सप्ताह पहले हमारे दोस्त का फ़ोन आया। खुश होते हुए बोले, भैया, हमने सुबह शाम दोनों वक्त मंत्र चालू कर दिया है और हमारी माताजी की तबीयत ठीक होने लगी है, और दवाइयों के लिए रिश्तेदारों से मदद हो रही है। और तो और बॉस ने 40,000 रुपये दिए हैं दवाई के लिए। बहुत खुश हूँ। हमने कहा, ठीक है, लेकिन दोबारा गलती मत करना। जाप बंद कर दो तो कोई बात नहीं, पर भूल से अभिमान मत करना। ये स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि उपाय इतना शक्तिशाली है। यकीन मानिए, उपाय छोटा सा है लेकिन बहुत प्रभावशाली है, और बहुत लोगों ने किया है, कई लोगों ने आजमाया है, और हमें भी किसी के द्वारा मिला था, हमें भी बहुत फ़ायदा मिल चुका है। इसीलिए आज आपको भी बता रहे हैं। वह छोटा सा मंत्र है, आप कभी भी कर सकते हो, सुबह शाम कोई भी वक्त कर सकते हो। बस 108 बार मंत्र का जाप करना है, और कोई नियम नहीं है। ये मंत्र महालक्ष्मी मंत्र के नाम से भी जाना जाता है, और इस मंत्र की बहुत महिमा है। बहुत छोटा सा मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, श्रीम ब्रीजी, श्रीम ब्रीजी। ये मंत्र शक्तिशाली है, लेकिन इसे ग्रहण काल, नवरात्रि, दीपावली, होली जैसे दिनों में जप करने से ये महाशक्तिशाली हो जाता है। दोस्तों, ये उपाय आप भी करिएगा, बहुत बढ़िया उपाय है। और ज़रूरी नहीं कि आपको किसी से डायरेक्ट मदद मिले। हो सकता है आप जो सर्विस कर रहे हो उसमें कोई आपकी बढ़ोतरी हो, खेती बाड़ी का काम कर रहे हो तो उसमें फसल अच्छी हो, बिजनेस कर रहे हो तो उसमें बिक्री बढ़ जाए, या कोई एक्स्ट्रा धन आने का आइडिया मिले। इस तरह से कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। आप भी करिए। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलेंगे ऐसे ही बढ़िया जानकारी लेके। आपका दिन मंगलमय हो।